Hello students, I am Dr. Pratima Pathak, Sociology Department, मारवाड़ी कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट सेक्शन। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें कि सोशल लॉ या सामाजिक विधान के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज हम देखेंगे सामाजिक विधान का अर्थ या मीनिंग ऑफ सोशल लॉ। सामाजिक विधान राज्य द्वारा स्वीकृत वे आदर्श नियम हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का निराकरण करके सामाजिक जीवन को स्वस्थ बनाना होता है। जिन सामाजिक कानूनों के द्वारा राज्य एक समय विशेष के सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करता है, उन्हीं कानूनों को हम सामाजिक विधान कहते हैं। भारतीय समाज की नई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना में सामाजिक विधानों का महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता के बाद बनने वाले सामाजिक विधानों के प्रभाव से ही हम अनेक गंभीर सामाजिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि भारत में विवाह, परिवार तथा जाति से संबंधित प्रमुख सामाजिक विधानों की प्रकृति को समझकर उनके सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए। तो अब हम ये देखते हैं कि भारत में सामाजिक विधान 2 बार बने। एक तो ब्रिटिश काल में बने और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बने। ब्रिटिश सरकार की नीति हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करने की थी। यहाँ कुरीतियाँ और अंधविश्वासों का फलते फूलते रहना स्वयं अंग्रेजी शासकों के हित में था। इसके बावजूद भी जनमत के दबाव के कारण अंग्रेजी सरकार ने कुछ सामान्य सामाजिक विधान पारित किए। इनमें पहला है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 1829। यह वह पहला सामाजिक अधिनियम था जिसके द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सन 1829 से पहले तक विधवा का सबसे बड़ा धर्म पति की चिता के साथ ही सती हो जाना था। अनेक क्षेत्रों में विधवा द्वारा इसका विरोध किए जाने पर अक्सर उसे बलपूर्वक उठाकर पति की चिता में ही फेंक दिया जाता था और इस प्रथा को धार्मिक रूप देने के लिए सतियों की पूजा की जाने लगी। यह एक अत्यंत ही अमानवीय प्रथा थी, जिसे समाप्त करने के लिए सन 1829 में अंग्रेज सरकार द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया। दूसरा है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयत्नों से सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करना था। तीसरा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या इसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्मृतिकालीन नियमों के प्रभाव से भारत में बाल विवाह की समस्या इतनी गंभीर हो गई कि अंग्रेजी शासन काल में 3-4 वर्ष के बच्चों का विवाह कर देना एक सामान्य बात हो गई थी। इस समस्या को रोकने के लिए
ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1929 में राय हरविलास शारदा की सिफारिशों के आधार पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास किया गया, जो 1 अप्रैल 1930 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। यह अधिनियम राय हरविलास शारदा की सिफारिशों के आधार पर बना था, इसलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937। स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार देने के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम रहा है। इस विधान के द्वारा स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में सीमित अधिकार दिए गए। हिंदू संयुक्त परिवार 2 व्यवस्थाओं में विभाजित थे, मिताक्षरा तथा दाय भाग। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि यदि दाय भाग से संबंधित परिवार में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत किए बिना मर जाता है तो उसकी विधवा को पुत्र के बराबर संपत्ति प्राप्त होगी। मिताक्षरा व्यवस्था से संबंधित संयुक्त परिवार की संपत्ति में भी मृत पति की संपत्ति पर उसकी विधवा को अधिकार दिया गया। 5वां है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों के तलाक संबंधी अधिकार एक पक्षीय थे। फलस्वरूप कुछ विशेष दशाओं में मुस्लिम स्त्रियों को भी न्यायालय के द्वारा अपने पति से विवाह विच्छेद करने के अधिकार दिए गए। तो पहले हम यही जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि सारे अधिकार जो है वो पुरुषों के हाथ में सुरक्षित होते थे। यदि वह अपनी पत्नी को एक साथ लगातार 3 बार यदि तलाक 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 बोल देता है तो वैधानिक रूप से भी उसकी पत्नी अपने पति की परित्यक्ता हो जाती है। किंतु मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी ये अधिकार दिया गया कि किसी विशेष परिस्थिति में पति की अयोग्यता या और भी बहुत सी बातें हैं, किसी विशेष परिस्थिति में पत्नी अगर चाहे तो मुस्लिम पत्नी अगर चाहे तो कानून की सहायता लेकर के अपने पति को तलाक दे सकती है। छठा है नेक्स्ट है पृथक रहने और भरण पोषण हेतु स्त्रियों के अधिकार अधिनियम 1946। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू स्त्रियों को अपने पति से अलग रहने और भरण पोषण की सुविधाएं पाने के अधिकार दिए गए। यह अधिकार जिन दशाओं में देने की व्यवस्था की गई वे हैं यदि पति किसी घृणित रोग से पीड़ित हो, यदि पति निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता हो, यदि पत्नी ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा हो या पति दूसरा विवाह कर लिया हो, यदि पति ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया हो, या फिर यदि पति ने घर में किसी रखैल को रख लिया हो इत्यादि। इन सब कारणों से अगर कोई पत्नी चाहे तो अपने पति से पृथक होकर रह सकती है और भरण पोषण के लिए उससे अपना खर्च ले सकती है। तो ये थे ब्रिटिश काल में बने हुए सामाजिक विधान। और इसके बाद है स्वतंत्र भारत में बने हुए सामाजिक विधान, सोशल लॉज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता के बाद भारत को जब धर्मनिरपेक्ष, समताकारी और कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया तब यह जरूरी हो गया था कि ऐसे सामाजिक कानून बनाए जाएं जिनके द्वारा विवाह और परिवार के क्षेत्र में स्त्रियों के शोषण को कम किया जा सके तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन करके जातिगत भेदभावों को समाप्त किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले विवाह संबंधी सामाजिक विधान बने।
सोशल लॉज रिलेटेड टू मैरिज, है ना, जिसमें पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह अधिनियम 18 मई 1955 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। इस अधिनियम में हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदुओं के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, सिख तथा हिंदू धर्म से संबंधित सभी संप्रदायों के लिए किया गया। तो इसमें विवाह से संबंधित बहुत सी शर्तें हुए हैं, जैसे कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का पहले से कोई जीवन साथी न हो, विवाह के समय दोनों में से कोई एक पागल, मूर्ख या मानसिक रोगी न हो, विवाह के समय इनकी आयु क्रमशः 18 वर्ष पुरुष की तथा 15 वर्ष की महिला की रही हो, और अब इसको बदल करके न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष पुरुषों की तथा वधू की आयु रहेगी 18 वर्ष, और विवाह करने वाले पक्ष आपस में सपिंड न हो। तो इस तरह से ये सब शर्तों के आधार पर कानून के द्वारा विवाह की मान्यता दी गई। अब यहाँ पे सपिंड शब्द का उपयोग किया गया है, तो इसका हम अर्थ बता दें। सपिंड हम उस परिवार के लिए सपिंड शब्द का उपयोग करते हैं जिसके पूर्वज जो हैं वो या सपिंड हम उस परिवार को कहते हैं जो एक ही पूर्वज के संतान होते हैं। तो जब हम एक ही पूर्वज के संतान अपने आप को मानते हैं, दो अलग अलग परिवार के लोग, तो वैसे परिवार को आपस में सपिंडी कहा जाता है, और वैसे लोग फिर विवाह संबंध आपस में स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है न्यायिक पृथक्करण। तो यदि पति पत्नी के बीच में किसी भी कारण से वैवाहिक संबंध चल नहीं रहे हैं, तो उनको सरकार के द्वारा अलग अलग रहने की भी व्यवस्था की जाती है। और ये पृथक्करण का मतलब तलाक नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप अलग अलग रहिए, और यदि आपके बीच में कभी भी मतभेद खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर से आप अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था की गई इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम 1961। तो हिंदू जीवन में दहेज प्रथा की बढ़ती हुई समस्या को दूर करने के लिए 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया, जो संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस नियम के अनुसार ये था कि किसी भी लड़के वाले या लड़की वाले एक दूसरे को दहेज लेना देना नहीं कर सकते हैं, और जिसमें कि विवाह से के समय में दी गई भेंट को दहेज से अलग माना गया है। और यदि किसी भी के बारे में ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने दहेज लिया है, तो उसे 6 महीने की कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने की भी दंड की व्यवस्था की गई है। दहेज में दी गई वस्तुओं और संपत्तियों को पत्नी की संपत्ति माना जाएगा। तो इस प्रकार इसमें भी बहुत से कानून बनाए गए जिसके आधार पे भारत में दहेज के रूप में जो कुरीति व्याप्त हो रही थी और किसी भी लड़की का विवाह करना उसके परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए दहेज निरोधक कानून 1961 में पारित किया गया। इसके बाद है मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986। तो अब क्या है कि मुस्लिम स्त्रियों को भी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के द्वारा न्यायालय से सहायता मिलने लगी कि वो अपने पति से तलाक ले सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा तलाकशुदा स्त्रियों को विशेष संरक्षण देने के लिए मुस्लिम महिला 3 तलाक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। वर्तमान समय में मुस्लिम महिला को समानता का अधिकार तथा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को महिलाओं के समानता के अधिकार तथा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए 3 तलाक
को ये जो धार्मिक प्रथा थी इसे कानून के द्वारा गैर कानूनी घोषित किया गया 2017 में, और इसे एक दंडनीय अपराध के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके द्वारा महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण लगाया गया। घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न का तात्पर्य पति या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा घर की किसी महिला से मारपीट करना, उसे मानसिक रूप से उत्पीड़ित करना, गालियां देना, स्त्री को घर से निकाल देना, उसके लिए भरण पोषण की सुविधा न देना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किसी कार्य के लिए बाध्य करने से है। इस कानून के द्वारा यदि महिला द्वारा पुलिस में घरेलू हिंसा या उत्पीड़न की शिकायत की जाती है तो इस कानून के अनुसार घरेलू हिंसा से संबंधित परिवार के किसी भी स्त्री या पुरुष सदस्य के विरुद्ध जानकारी प्राप्त करके पुलिस को सीधे कार्यवाही करने का अधिकार है। इस कानून से संबंधित मामले गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो है घरेलू हिंसा से जो महिलाओं को संरक्षण का कानून बना, ये बहुत ही उपयोगी कानून है, क्योंकि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं आमतौर पर हर समाज में देखी जाती हैं। तो इस कानून के तहत क्या हुआ, महिलाओं को बहुत संरक्षण मिला और वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं परिवार में। ये था विवाह संबंधी कानून विधान। अब अगले क्लास में परिवार संबंधी विधान पढ़ेंगे। धन्यवाद।